शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धनेशना धन संपत्ति, रुपए, सोना, चांदी, मकान, खेत, फैक्ट्री, जो भी ऐश्वर्य होते हैं, इनसे जो दुख मिलता है, धन के आने से जो डर लगता है कोई चुरा के ना ले जाए, ये सबको पता लगता है। इसका कुछ उपाय भी कर लेते हैं। फैक्ट्री में घाटा हो गया तो दुख आता है, वो सबको पता लगता है। भूकंप आ गया, मकान गिर गया, सबको पता लगता है। आग लग गई, दुख आया, सबको पता लगता है। ये सब न होते हुए भी सब निर्बाध रूप से ठीक हैं, तब भी उसमें जो दुख देख लेता है वो निष्काम बनता है। और यही बात लोकेष्णा में है। लोकेष्णा यानी यश की इच्छा, प्रशंसा, यश, सम्मान बहुत अच्छा लगता है। जब यश की कामना हो और यश न मिले, यश के सम्मान के बदले में अपमान मिल जाए, तो दुख होता है, सबको होता है। यश कम मिले तो भी दुख होता है। हमारा यश कोई और ले जाए, श्रेय कोई और ले जाए, दुख होता है हमें। ये तो सबको पता लगता है। इस दुख को देख करके यश से जो दूर हट रहा है, ये निष्काम मार्ग पे अधिक चल नहीं सकता है। ये सामान्य बात है। यद्यपि इतनी सामान्य भी नहीं है, लेकिन रात दिन हम अनुभव करते हैं। लेकिन फिर भी यश का सुख इतना है कि उसी तरफ बढ़ते हैं। धन संपत्ति का सुख इतना अधिक हमें लगता है कि उससे मिलने वाले दुख के होते हुए भी हम उसी की तरफ भागते हैं। संतानों से मिलने वाला दुख कितना भी है, लेकिन फिर भी उसी की तरफ भागते हैं, उन्हीं से चिपटे रहते हैं, क्योंकि वहां सुख अधिक दिखाई देता है। जो व्यक्ति यश में भी दुख देखने लग जाता है, ऐसा यश जो एकदम वास्तविक हो, चापलूसी नहीं, हृदय से कोई यश कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, सब वाहवाही कर रहे हैं, कितना श्रेष्ठ व्यक्ति है, कितना परोपकारी व्यक्ति है, कितना गुणी है, इतना सा भी कलंक नहीं है, ऐसा पवित्र शुद्ध सम्मान जिसको मिल रहा है, उसमें भी जब दुख देखता है, वो व्यक्ति निष्काम बन सकता है। इसके बिना, इस स्थिति तक पहुंचे बिना
यानी पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा की अच्छी तरह पूर्ति में भी दुख देखे बिना जो व्यक्ति इन ऐष्णाओं को छोड़ता है, कम करता है, वो आलस्य में जाएगा ही, तमोगुण में जाएगा ही। क्योंकि इधर लगन की बात ही नहीं है उसकी, उसने ये समझा ही नहीं है कि यहां पर दुख है, वहां से भागेगा कैसे, वो अलग कैसे होगा। और इधर दुख रहित सुख है ये उसको पता ही नहीं है, अभी लगन ही नहीं लगी। इधर का जितना भी शुद्ध सुख है उसमें दुख मिश्रित है, ये उसको भी पता ही नहीं है, अनुभव ही नहीं आया है। व्यक्ति इन चीजों में जब दुख देखता है तो साथ में ये भी समझता है कि इन दुखों का निवारण मैं ऐसे ऐसे कर लूंगा, और उन दुखों के लिए, इन सुखों में स्थित दुखों से बचने के लिए वो प्रयास भी करता है। ठीक है, मैं बहुत खाऊंगा पीऊंगा, सुख लेऊंगा, रोग आएगा तो इलाज करा लूंगा, उसके लिए पैसा अतिरिक्त जोड़ के रखता है, उसके लिए चिकित्सालय का पता करके रखता है, उसके लिए चिकित्सक को ढूंढ के रखता है। इधर संसार के सुखों में जो दुख उसे दिखाई देते हैं वो ये सोच के चलता है कि इन दुखों को मैं हटा लूंगा और फिर शुद्ध सुख प्राप्त कर लूंगा। अर्थात कामना तो इधर की ही बनी हुई है उसकी। ऐसा व्यक्ति निष्काम कर्म नहीं कर सकता। मेरे इस कहने का यह अर्थ नहीं है कि संसार में जीते हुए जो दुख आते हैं, रोग आदि, उनका निवारण नहीं करना चाहिए। उनका निवारण अवश्य करना चाहिए, चिकित्सक का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, चिकित्सालय का, धन का, मकान का, आंधी तूफान से बचने का सब उपाय करने चाहिए, इसका मना नहीं कर रहा हूं, शास्त्र भी मना नहीं करते हैं इसका। लेकिन इन्हीं को ही लक्ष्य बना लेना, इन्हीं में ही सुख देखना, इन्हीं को ही चरम लक्ष्य बना लेना, ये सकामता है। और इनको साधन के रूप में मुक्ति के लिए प्रयोग करना, ये निष्कामता है। निष्काम व्यक्ति भी घर में रहता है, झोपड़ी में रहता है, कुछ न कुछ तो चाहिए। निष्काम व्यक्ति भी ठंड लगने पे कंबल रजाई ओढ़ता है, उसको भी कुछ न कुछ तो चाहिए। भूख लगने पे भोजन की इच्छा वो भी करता है, उसे भी चाहिए। इससे वो व्यक्ति सकाम नहीं हो जाता। इन लौकिक वस्तुओं का, भौतिक वस्तुओं का प्रयोग, भौतिक वस्तुओं की कामना, भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए प्रयत्न, यदि सांसारिक सुखों के लिए है, मात्र सुखों के लिए, सांसारिक सुखों के लिए, तो सकामता है। और इन सब के लिए प्रयत्न यदि ईश्वर की प्राप्ति के लिए है, तो इन सब चीजों को पाने का प्रयास, पाना भी निष्कामता कहलाता है। संसार में, परिवार में कष्ट हो गया, झगड़ा हो गया, हानि हो गई, उधार हो गया, दिवाला हो गया, बदनाम हो गया, तो छोड़ छाड़ करके साधु बन गया। कि सकामता को छोड़ दिया, निष्कामता को आ गया, ये बिल्कुल नहीं है। निष्काम वो बन सकता है जो इन तीनों में दुख देखे, और इन तीनों में दुख वो देख सकता है जिसने इनको पाया हो पहले। इनकी अच्छी स्थिति जिसने पाई हो, देखी हो, कुछ तो किया हो, और फिर उसमें दुख अनुभव कर लिया हो जिसने, और अब वो छोड़ करके आ रहा है, अब इधर जा रहा है। बोध ज्ञान के स्तर पर समझ करके निष्काम बन रहा है, वो इधर जाएगा। और वो कभी भी आलसी नहीं रह सकता, वो कभी निष्क्रिय तमोगुणी नहीं रह सकता। वो पुरुषार्थी है, उसने इधर पाया है बहुत कुछ, उपलब्धि पाई है। असफल होकर के अध्यात्म में नहीं आया है, वो उधर सफल होकर के आया है। प्रयत्न है, जिस भी क्षेत्र में है वो प्रयत्न कर रहा है, पुरुषार्थ उसका स्वभाव है। वो इधर आकर के निष्क्रिय आलसी नहीं होगा, पुरुषार्थ ही करेगा।
दूसरा, इधर उसने इतना पुरुषार्थ किया है और इतना पुरुषार्थ करके भी उसे लगा कि मैं पूरा सुख नहीं पा सका, और जो मेरे से ज्यादा पुरुषार्थ करते हैं, सामर्थ्य वाले हैं, उनमें भी कोई ऐसा उसे दिखाई नहीं देता जिसने कि पूर्ण सुख को पा लिया हो। उसे भी दुख दिखाई देता है वहां। उसे लगता है रात दिन व्यक्ति इतना मेहनत करता है, न नींद की खबर, न खाने की खबर, न और कुछ, न घर वालों की खबर, लगा है इतने रात दिन भाग दौड़ में। इतनी मेहनत करके भी कितना सा मिला? क्या मिला? दुख मिश्रित। तो जब मैं इतने शुद्ध सुख को पाना चाहता हूं तो मुझे इससे कम मेहनत करनी होगी या अधिक मेहनत करनी होगी? उसके मन में क्या बात रहेगी? इसके लिए तो ये और भी ऊंचा लक्ष्य है, मुझे तो और मेहनत करनी पड़ेगी, और वो और मेहनत करेगा। ये अलग बात है कि उसकी शारीरिक मेहनत कितनी होती है और मानसिक कितनी होती है, ये भिन्नता अवश्य रहेगी, क्योंकि अध्यात्म का रास्ता बहुत कुछ आंतरिक है। इधर का रास्ता तो अधिकतर बाह्य है, शारीरिक है, उसका क्रियाकलाप बाहर अधिक दिखता है, इधर बाहर उतना नहीं दिखेगा। लेकिन जो संसार को समझ करके, इधर पुरुषार्थ करके फिर इस मार्ग पर आया है, वो यहां निष्क्रिय नहीं रह सकता। उसे इस जीवन का महत्व पता है, मनुष्य जीवन की अमूल्यता पता है, दुर्लभता पता है, सब कुछ समझ रहा है, इसलिए वो इधर प्रयत्न अवश्य करे। तो जो सच्चा निष्काम व्यक्ति है वो कभी आलसी नहीं हो सकता। अब हमें कैसे पता लगता है कि हम वास्तव में निष्काम भावना से युक्त हैं या नहीं है? वैसे ध्यान से देखें, हर व्यक्ति को पता लगता है। यदि निष्कामता से हमारे में निष्क्रियता, आलस्य आ रहा है तो समझ लेना अभी निष्कामता नहीं आई है। ऐसे में यदि वो सकाम कर्म करता है तो दोष नहीं है। ये जो सकाम निष्कामता की बात है, इसमें निष्कामता अवश्य ही श्रेष्ठ है, किंतु सकामता भी गलत नहीं है। धर्म पूर्वक जब सकाम कर्म किए जाते हैं, पवित्र कर्म किए जाते हैं, वो सकाम है, तो वो ही उसको निष्कामता पे ले जाएंगे एक दिन। सकामता कोई गाली नहीं है, सकामता कोई दोष नहीं है। हाँ, सकामता के कारण यदि हम अधर्म करते हैं, अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं, अपना पतन करते हैं, दूसरों की हानि करते हैं, ये गलत है। ऐसा करना निंदनीय है। जिस व्यक्ति को अभी पता है कि मैं सकामता को छोड़ता हूं, यश को छोड़ता हूं, पुत्रेष्णा वित्तेष्णा को छोड़ता हूं, तो मैं तो निष्क्रिय हो रहा हूं, तो निसंकोच सकामता रह करके, सकाम रह करके कर्म करे। वो मुक्ति से पीछे नहीं हट रहा है, मुक्ति की तरफ ही जा रहा है। अभी धर्म पूर्वक सकामता मुक्ति की तरफ ले जाती है। उस सीढ़ी तक वो जब ऊंचा पहुंचेगा तब निष्कामता पे जाएगा वो। उससे पहले जो निष्कामता में जाने का प्रयत्न करते हैं वो निष्कामता को नहीं पा सकते, नहीं पा पाते। इसलिए लोकेष्णा, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा ये व्यक्ति को सक्रिय रखती हैं। ये बनाई ही इसलिए है। आयुर्वेद कहता है कि ये ऐष्णाएं करनी चाहिए हमें, ऐष्णाएं करनी चाहिए तभी जिएंगे हम। आयु का वेद है, वो ऐष्णाओं को करने को कहता है। प्राणेष्णा या जीवेष्णा, जीवने की इच्छा भी रखनी चाहिए, एक ऐष्णा और कही, और साथ में उन्होंने एक परलोकेष्णा भी कही है। फिर परलोक की भी इच्छा करनी चाहिए कि मेरा अगला जन्म अच्छा बने, मैं मुक्ति में जाऊं, इत्यादि वो ऐष्णाएं भी करनी चाहिए, तभी ये जीवन चलेगा। लेकिन अध्यात्म में सकाम निष्काम की बात सुनते सुनते हमारे मन में क्या मन बैठ जाता है
कि सकामता तो मुक्ति में बाधक है। सकामता को तो जितनी जल्दी हो सके हम छोड़ दें। एक सीमा पे जाकर के सकामता बाधक है, नहीं तो पहले अधर्म को छोड़ने के लिए यदि कोई धर्मपूर्वक सकामता रखता है, सकाम कर्मों को करता है, तो वो मुक्ति में सहायक है। बिना सकामता के रखे वो अधर्म से हट ही नहीं पाता है, हटेगा ही नहीं। तो सकामता रखें, जब तक आवश्यक है तब तक रखें, अपनी प्रगति करें, समाज की प्रगति करें, परिवार की करें, राष्ट्र की करें, खूब करें, विद्या की उन्नति करें, शरीर की उन्नति करें, बुद्धि को खूब बढ़ाएं, इस कामना से करें कि लोग मेरे को कहेंगे देखो कितना स्वस्थ है, कितना विद्वान है, कितना बलवान है, कितना गुणवान है, लोग मेरे को कहें, इस कामना से लगा, कोई दोष नहीं है। अधर्म पूर्वक नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखना है। और ऐसा जो चला है कुछ वर्षों तक, अब जान समझ पूर्वक चला है, तो उसको पता लगेगा यहां भी जो सुख मैं चाह रहा था वो नहीं मिला है। जो ऊंचा लक्ष्य लेके चला था, जो उपलब्धि मन में सोच के चला था, वो यहां भी नहीं मिल पा रही है, ये उसको खूब पता लगेगा। तब वो इससे भी ऊपर उठेगा और निष्काम बनेगा। इसलिए सच्ची निष्कामता कभी भी निष्क्रिय नहीं बनाती है, सक्रिय रहेगा वो व्यक्ति। इस विषय को इतना ही रखते हैं। किन्हीं को पूछना है कुछ पूछें। वैसे तो शाब्दिक अर्थ यही है, कामना से रहित, लेकिन जब शब्द का मुख्य अर्थ घटता नहीं है तो उसका दूसरा अर्थ लिया जाता है। कामना से रहित कोई होता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है, लेकिन फिर भी निष्कामता कहा जा रहा है। इसका मतलब अर्थ तो कुछ ना कुछ है, कुछ प्रयोजन से तो कहा गया है, और निष्काम कोई मिल नहीं रहा है, पूरी तरह कामनाओं से रहित। तो उसका मतलब वही है जो पहले बताया, लौकिक सुखों की कामना से रहित होना, लौकिक सुखों को जीवन का लक्ष्य न बना लेना, ये निष्कामता है। मुक्ति का लक्ष्य रखना, ये निष्कामता यही बात है। जी ये क्यों कर रही हूं, ये आपको सोचना होगा। क्यों कर सकते हैं? कोई व्यक्ति क्यों न्याय दर्शन पढ़ सकता है, क्यों पढ़ रहे हैं? आप हैं और भी जितने पढ़ रहे हैं, अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं। लोग मुझे विद्वान समझेंगे, उससे मुझको धन मिलेगा, मेरे को बुलाएंगे, ये कामना है। और लौकिक लक्ष्य बना हुआ है यश और धन। ऐसा किसी को हो सकता है। और जैसा आचार्य जी आज सुबह प्रवचन में कह रहे थे, न्याय दर्शन का दुरुपयोग भी कर सकता है कोई, अधर्म पूर्वक भी न्याय दर्शन का उपयोग कर सकता है कोई, दुरुपयोग करेगा। किसी के मन में ये इच्छा हो सकती है कि लोग मुझे समझें, देखो कितना तपस्वी है, स्वाध्याय कर रहा है, सांसारिक सुख छोड़ करके, और इच्छा नहीं है शास्त्र को पढ़ के कुछ उपयोग लूंगा, जीवन को अच्छा बनाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन लोग ऐसा समझेंगे। अब ये निष्कामता नहीं है। कोई केवल इसलिए आ जाए कि भाई और तो काम है नहीं, चलो वहां समय गुजर जाएगा 1 साल, ये भी निष्कामता नहीं है। कोई सोचते हैं कि चलो कुछ संस्कार पड़ जाएंगे, ये निष्क्रियता की बात है।
ये जो वचन है ना, ये निष्क्रियता है। हालांकि ये अध्यात्म में बहुत अच्छा माना जाता है, और ऐसे लोगों को ये शब्द कहा जाता है जो कुछ कर नहीं सकते। चलो प्रवचन सुनते हैं, कुछ तो संस्कार पढ़ेंगे, ये आलसियों की भाषा है, निष्क्रियों की भाषा है। नहीं, ये ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। ऐसी बातें हैं तो ये सकाम है, और यदि तो ये सोचता है, ये सोचती है कि इसके पढ़ने से मुझे विवेक होगा, मैं सत्य और असत का विवेक कर सकूंगा, कर सकूंगी, जिससे मैं सत्य का ग्रहण कर पाऊंगा। मैं अभी सत्य को ग्रहण करना चाहती हुए भी सत्य ग्रहण नहीं कर पाता हूं, नहीं पाती हूं, क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं है। और जब तक मेरे को ठीक ज्ञान नहीं होगा, मैं मुक्ति को नहीं पा सकूंगा। इस भावना से यदि कोई पढ़ रहा है, निष्काम कर्म वही कर्म है। सांख्य दर्शन में सूत्र भी आया है, काम्या काम्ये भी साध्यत्व अविशेषात। यूं लक्ष्य की दृष्टि से काम्य कर्म अकाम्य कर्म में अंतर नहीं दिखेगा, बाहर के स्वरूप में कोई अंतर नहीं दिखेगा, ज्यादा अंतर नहीं दिखेगा, भावना का अंतर रहेगा। सकाम और निष्काम ये कामना मन की बात है। तो मुक्ति के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, समझ करके कि इससे मेरे को मुक्ति में कैसे सहायता होगी, ये करके यदि कोई बैठता है, पढ़ता है, जितना भी आता है कम या अधिक अपनी योग्यता के अनुसार, उसे निष्काम कह सकते हैं, नहीं तो सकाम है। एक जैसे गीता के लिए भी आता है बहुत, कि गीता क्या कहती है, निष्काम कर्म की बात करती है, लेकिन कर्म की तो बात करती है, कर्म से तो विरत की नहीं बात नहीं करती है। लेकिन जो निष्काम करने वाले होते हैं वो कर्म से ही विरत हो जाते हैं, फिर ऐसा जो दोष आता है वो गलत है।